Where Good Ideas Come From by स्टीवन जॉनसन। दुनिया आज बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। जितनी तरक्की इंसानों ने 3000 सालों में नहीं की थी, उससे ज्यादा तरक्की उसने पिछले 30 सालों में की है। इंटरनेट की मदद से जानकारी आज दूर दूर तक पहुंच रही है। हर रोज ही अखबारों में एक नए आइडिया या नई खोज के बारे में पढ़ते हैं। मार्केट में हर तीसरे महीने एक नए फीचर वाला फोन आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों को इतने सारे आविष्कार करने के आइडियाज कहाँ से आते हैं? क्या आपको पता है कि किस तरह से दुनिया के महान वैज्ञानिकों के दिमाग में उनके आविष्कार का आइडिया आया था? ये किताब इन्हीं सवालों का जवाब देती है। ये किताब बताती है कि हमारे अंदर नए आइडियाज किस तरह से पैदा होते हैं। इस किताब की मदद से आप अपनी सोच को बेहतर बनाने और नए आइडियाज पैदा करना सीख पाएंगे। इसे पढ़कर आप सीखेंगे वो कौन सी चीजें हैं जो नई सोच को बढ़ावा देती हैं। हमारी गलतियां किस तरह से कभी कभी फायदेमंद होती हैं। किस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा सबक, दुनिया को बदलने वाली सोच कभी अचानक से पैदा नहीं होती, बल्कि वो समय के साथ धीरे धीरे पैदा होती है। अगर हम नए खोज की दुनिया को देखें तो लगता है कि वो उन खोजों को करने वाले वैज्ञानिकों के दिमाग में उसका आइडिया अचानक से आ गया था, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। किसी खोज को करने में या किसी नई चीज को बनने में समय लगता है। डार्विन का कहना था कि जब वो मॉलथस के जनसंख्या विकास के बारे में पढ़ रहे थे, तभी से उनके दिमाग में नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत का ख्याल आया था। लेकिन उनकी नोटबुक से पता चलता है कि पहले भी कई बार उन्होंने ऐसा ही कुछ सोचा था। इससे ये पता लगता है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत तो उन्हें समय के साथ धीरे धीरे समझ में आया था। कुछ इसी तरह वर्ल्ड वाइड वेब भी बना था। बचपन में टिम बर्नर्स-ली ने विक्टोरिया के समय की एक किताब पढ़ी। उसमें उन्हें पोर्टल ऑफ इंफॉर्मेशन का जिक्र मिला, जिसे पढ़कर वो काफी प्रभावित हुए। इसके कुछ 10 सालों के बाद में वो स्विस CERN लैब में एक कंसल्टेंट की तरह काम करने लगे। वहां पर उन्होंने किसी भी सूचना को इकट्ठा करना और आपस में उन्हें एक नेटवर्क से जोड़ने पर काम शुरू किया। कुछ 10 सालों में CERN ने उन्हें इस प्रोजेक्ट पर और काम करने की इजाजत दी। फिर कहीं जाकर ऐसा नेटवर्क बन पाया जिसमें हाइपर टेक्स्ट लिंक की मदद से अलग अलग कंप्यूटर्स को जोड़ा जा सकता था। बर्नर्स-ली की कई सालों की मेहनत के बाद वर्ल्ड वाइड वेब बन पाया। Where Good Ideas Come From by स्टीवन जॉनसन।